दोस्तों ग्रैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के ईटा सेक्टर में। हम एक विशेष जगह पर आए हैं जिस ग्रेटर नोएडा को एक दुनिया के एक अच्छे शहरों के तौर पर जो अलग अलग स्टैंडर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग से तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर हमारी जो भारत की प्राचीन परंपरा रही है गुरुकुल की परंपरा, तो एक उस परंपरा के तहत जो कार्य करने वाली संस्था है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ। ये जो गुरुकुल है, आज हम यहाँ आए हैं। ग्रेटर नोएडा के ईटा 1 में स्थित है यह गुरुकुल। आज हम इस गुरुकुल में जाएंगे और जानेंगे गुरुकुल के संचालक से इस गुरुकुल के बारे में कि कैसे बच्चे यहाँ से जुड़ते हैं और किस तरीके से गुरुकुल कार्य करती है। साथ ही यहाँ के बच्चों से भी जानेंगे कि बच्चों को किस तरीके की सुविधा यहाँ पे मिल रही है, बच्चों कितना इंटरेस्ट लेकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और किन किन अलग अलग जगहों से आकर के ग्रेटर नोएडा के इस गुरुकुल में रह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं आज इस गुरुकुल में और ग्रैंड न्यूज़ के इस यात्रा में हम जानते हैं कि क्या है गुरुकुल की खासियत। तो अब हम आ चुके हैं गुरुकुल में और प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग को मिलवाते हैं छात्रों से और जो संचालक हैं उनके साथ भी हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो अलग अलग जो है कक्षाएं बनाया गया है जहां पर पढ़ाई की जाती है। दिनचर्या की बात करें तो दिनचर्या का शेड्यूल बनाया गया है। जैसे बच्चे जो हैं प्रातः 4 बजे जागते हैं, क्या क्या अलग अलग काम करने का, इनके कार्य करने का शेड्यूल है वो लिखा हुआ है। कार्यालय है इनका, भोजनालय है। और विशेष करके अगर आप देखें तो जो दीवार है उस पर भी मिट्टी का लेप है, जो गुरुकुल की पुरानी जो वरिष्ठ परंपरा है। देखिए एक तरफ जो है बच्चे किस तरीके से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं गुरुकुल में। इन बच्चों के साथ हम बातचीत करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आज की इस जो हाईटेक सिटी हमारा ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पर कैसे हमारी जो पुरानी परंपरा है इस परंपरा को जीवित रखा गया है और इस परंपरा की तरफ जो है बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। तो आज इनसे ही जानेंगे कि इनके गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। जो संचालक हैं उनसे भी बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे गुरुकुल जो किस तरीके से संचालित किया जा रहा है। आइए बच्चों के साथ अब बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं इन्हें कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है और इनका उद्देश्य क्या होता है। गुरुकुल में आप लोग की दिनचर्या क्या होती है। आपका नाम क्या है। मम नाम कृष्णा भारद्वाज। कृष्णा जी, आपके गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा विषय होता है। हमारे गुरुकुल में वेद पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाया जाता है और गणित पढ़ाई जाती है। वेद का कोई मंत्र आप बताएंगे कृष्णा जी। जी हाँ बताइए जरा, हमारे व्यूअर सुनना चाहेंगे। हरि ओम सहस्रासि रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रापाता साभूमिग्ं सर्वातस् प्रतवात्या तिष्ठद्दशाङ्गुलं हरि ओम। और बच्चों से जानने का कोशिश करेंगे कि गुरुकुल में कितना मन लगता है बच्चों का। गुरुकुल, आपका नाम क्या है। मम नाम श्याम जी पांडे। श्याम जी पांडे, आप ये बताइए पांडे जी कि मन लगता है गुरुकुल में आपको। जी। कहाँ से आए हैं आप। MP। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं आप। ग्रेटर नोएडा में मध्य प्रदेश से कौन से जिले से आए हैं। छतरपुर। तो यहाँ मन लगता है जी। कैसे आए ग्रेटर नोएडा, आप मध्य प्रदेश से यहाँ ग्रेटर नोएडा कैसे आए। चाचा की वजह से, चाचा ने के गुरुजी को जानते थे उनने। अच्छा, चाचा गुरुजी को जानते थे। हाँ। उनके गुरुजी का नाम क्या है। श्री रविकांत दीक्षित। अच्छा, गुरुजी को चाचा जानते तो आप यहाँ पे आए। तो यहाँ मन लगता है। और सारे बच्चे कहाँ से हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं। कोई संभल से, कोई सिकंदराबाद से, कोई अलीगढ़ से, कोई गौतम बुद्ध नगर से, कोई दादरी से। अच्छा, अलग अलग जिले से हैं, अलग अलग राज्य से भी बच्चे हैं। तो आपके यहाँ जो बच्चे अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो आपके यहाँ भी स्कूल होगा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल भी होंगे, सरकारी स्कूल होंगे। उसके बाद भी गुरुकुल में क्यों आए हैं आप लोग, क्या उद्देश्य है आप लोग को। हमको संस्कृति पढ़नी है और बचानी है। अच्छा, संस्कृति पढ़नी है और संस्कृति बचानी है। देखिए ये जो है सबसे बड़ा सवाल है कि संस्कृति बचानी है और संस्कृति
पढ़नी है। ग्रेटर नोएडा एक हाईटेक शहर है और जब यहाँ पर हाल के कुछ ही महीने पहले हम लोगों ने देखा कि जेवर जैसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, ठीक इसके समानांतर अगर देखें तो हमारे यहाँ गुरुकुल जैसी परंपरा भी है हमारे इस हाईटेक शहर में। और एक विशेष आग्रह भी होगा आप लोगों से, वो वीडियो के आखिरी में हम सारे आप व्यूअर से आग्रह करेंगे, जो पढ़ाने वाले छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस गुरुकुल में क्या परंपरा रहती है, क्या पद्धति रहती है और बच्चे जुड़ते कैसे हैं। गुरुजी, आपसे ये जानना है हमें कि कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहे इस गुरुकुल से तो कैसे जुड़ता है वो? ये गुरुकुल ऐसा है कि प्राचीन पद्धति हमारी जो है संस्कृति की और आधुनिक जीवन शैली में उसको हम कैसे जीवित रख सकें, और आधुनिक पद्धति को भी हमें सीखना है। ये नहीं कि हमें प्राचीन पद्धति में ही, आधुनिक पद्धति को हमें समझना है और उस आधुनिक पद्धति में हमने प्राचीन पद्धति को जोड़ना है, और उसी के माध्यम से हमें इस भौतिक शहर में अपने प्राचीन जो हमारी परंपरा है, वेदों की 64 कलाएँ, 14 विद्याएँ, उन सभी को हमें पुनर्जीवित करना है। यही इस गुरुकुल का उद्देश्य है। और गुरुकुल में आने वाले छात्रों का है तो प्रायः जो छात्र हैं वो निम्न वर्ग से हैं, अर्थात निम्न वर्ग का तारतम्य है कि समाज जिनको कोई मदद नहीं देता, जैसे आर्थिक या जो पढ़ने में जिनके यहाँ विद्या की कमी है, स्कूल महंगे हैं क्योंकि सब प्राइवेट विद्यालय हैं जिनमें अच्छी शिक्षा है, तो उसी सभी को देखते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव। गुरुजी, मतलब ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये उस परिवार से आते हैं जिन्हें आर्थिक अभाव है या ज़रूरत है। अभी आपने एक बात कहा कि ये शहर जो है वो भौतिकता में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, विकास कर रखा है। तो उस दौर में जब आप इस शहर में हैं जहाँ पे हाईटेक सिटी कहा जाता है, क्या चुनौतियाँ आ रही हैं आप लोग को और किस तरह की चुनौतियाँ सामना करना पड़ता है प्रतिदिन? सबसे पहले तो यही प्रश्न होता है कि ये पढ़ने वाले तो केवल पंडित ही बन सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है समाज के द्वारा, ये काम धारणा। हाँ, दूसरा ये होता है कि ये कमाने खाने का एक जरिया बना रखा है, ये लोगों की एक भौतिक धारणा होती है। परंतु प्रायः शहर के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और हमें उन्हीं सबसे सहायता भी मिल रही है जिससे हम इतने छात्रों का भरण पोषण कर पा रहे हैं। बाकी हमारे पास न सरकार तंत्र का कोई सुविधा है न साधन है, हम उसी एक छोटे से क्षेत्र से प्रारंभ किए इसको, अर्थात हमारे पास संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव था और आज आप सब देख ही रहे हैं जो पर्याप्त संसाधन है उसमें संचालित कर रहे हैं आप लोग। आप ये बताएं कि आप लोग की दिनचर्या क्या होती है, कब जागते हैं? सुबह 4 बजे। और क्या दिनचर्या होती है, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे व्यूअर्स को। इधर देखिए, उधर देखिए, हाँ बताइए। 4 बजे जागते हैं, हाँ। थोड़ा सोच पहुँच करते हैं, सोच कर नहाते हैं, नहा कर संध्या पे बैठते हैं, संध्या पे बैठ के रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करके पढ़ने बैठ जाते हैं। 12 बजे उठते हैं, फिर संध्या करते हैं, फिर भोजन करते हैं और फिर 1 घंटा अपना जो कपड़ा धुलने वो करते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं 2 बजे। फिर 5 बजे उठते हैं और फिर खेलने जाते हैं और फिर संध्या करते हैं, फिर रात्रि भोजन करते हैं और सोते कितने बजे, किस समय? 10 बजे। अच्छा, 10 बजे सोने का समय होता है आप लोग का। कुछ और बच्चों से जानते हैं कि आखिर किस किस तरह का गेम जो है कौन कौन सा खेल खेलते हैं आप लोग? मन लगता है आपको गुरुकुल में? कौन से कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा मन लगता है? खेलने में। खेलने में? अच्छा, क्या क्या खेल होता है? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल होता है आपके गुरुकुल में, और क्रिकेट। क्रिकेट भी होता है जी। और कौन सा खेल होता है? शाखा लगाते हैं। अच्छा, शाखा लगाते हैं, संघ का जो आरएसएस का शाखा होता है जी। अच्छा, प्रतिदिन शाखा लगाते हैं आप लोग? अच्छा, शाखा में सारे गुरुकुल के बच्चे जाते हैं जी। वहाँ क्या क्या करते हैं शाखा में आप लोग? शाखा पहले शाखा लगाते हैं, फिर उसके बाद व्यायाम, फिर व्यायाम के बाद खेल करते हैं, शाखा विकिर, फिर आ जाते हैं। अच्छा, शाखा लगाने के बाद फिर आ जाते हैं।
तो अभी इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रेनो न्यूज़ के आज इस विशेष यात्रा में हम लोग आए हुए थे ग्रेटर नोएडा के ईटा 1 स्थित गुरुकुल में। और आप लोगों से जो एक विशेष अपील करना है वो अपील ये है कि ग्रेटर नोएडा एक हाईटेक शहर है जहां फिल्म सिटी बनने जा रहा है, जहां जेवर जैसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा चुका है। और इसी हाईटेक शहर में जो हमारी पुरानी सनातन परंपरा है उसके तहत संचालित होने वाली गुरुकुल भी है। तो इस परंपरा को हम जीवित रखें, बचा के रखें। इसके लिए अभी ये जो गुरुकुल है आपको महर्षि पाणिनि वेद वेदांग विद्यापीठ जो गुरुकुल है वो एक जो अस्थाई भवन में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी को अस्थाई करने के लिए सेक्टर 36 में ग्रेटर नोएडा में इसकी एक अस्थाई आधारशिला बहुत जल्द रखी जानी है। इसके लिए ग्रेन न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि आप भी इस गुरुकुल से जुड़ें। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो गुरुकुल के संचालक हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ रहेगा, आप चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं और ज़रूर जुड़िए इसमें, ताकि ये जो गुरुकुल की पुरानी सनातन परंपरा है ये परंपरा सुचारू तरीके से चलता रहे। आप गुरुकुल से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए ग्रेन न्यूज़ के साथ भी जुड़े रहें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।